हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट है जो आपका एजुकेशन सब्जेक्ट है मीडिया इन एजुकेशन, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको इस वीडियो में हम कराने जा रहे हैं। तो इससे पहले की बाकी की क्लासेस आप देख लीजिएगा। ये क्लासेस जो हमारी होने जा रही है, क्लासेस थर्ड होने जा रही है। और अगर किसी भी स्टूडेंट को इस पीडीएफ को परचेज करना है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर होंगे, जो कि आपके पेपर में इन्हीं में से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग इस पीडीएफ को तैयार किया गया है। पूरे आपके 10 चैप्टर है, आपको पता ही होगा। तो इससे पहले जो क्लासेस हमने कराई थी, फर्स्ट में हमने जितने भी 17 क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन बताए थे, प्लस पीडीएफ में आंसर किस टाइप से लिखे हैं सभी हमने आपको बता दिए। और क्लासेस सेकंड में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर ये कंप्लीट करा चुके हैं। तो उस वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, देख लीजिएगा। इसमें हम क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उस क्वेश्चन का आंसर आपको कराने जा रहे हैं। क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। कला शिक्षा की अवधारणा क्या है? कला शिक्षा के कुछ व्यापक लक्ष्य, उद्देश्य और कला शिक्षा का महत्व, प्रदर्शन और दृश्य का वर्णन कीजिए। कला शिक्षा के महत्व का वर्णन कीजिए। तो देखिए गाइस, इस क्वेश्चन का आंसर कराएंगे। इस टाइप से भी पूछा जा सकता है, इस टाइप से भी पेपर में दोनों टाइप से क्वेश्चन भी आ सकता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो कला शिक्षा की अवधारणा की मतलब क्या है। तो ये देखिए, आंसर आपका यहाँ से स्टार्ट होने जा रहा है। कला विभिन्न प्रकार की सामग्रियों, मीडिया तकनीकों के माध्यम से कल्पनाशील, रचनात्मक और स्वतंत्र रूप से विचारों, भावनाओं के आत्म अभिव्यक्ति का एक साधन है। तो जो कला क्या है कि जो आपकी मीडिया सामग्री तकनीकी होती है ना, जो कल्पना स्वतंत्र रूप से आप अपने विचार को अभिव्यक्त कर सकते हो, उसका एक साधन माना जाता है। कला एक व्यक्ति में जागरूकता पैदा करती है और सौंदर्य की प्रशंसा करने की भावना विकसित करती है। तो कला क्या करती है? किसी भी मनुष्य में, किसी भी व्यक्ति में जो जागरूकता पैदा करती है और किसी भी व्यक्ति की जो सौंदर्य होती है उसकी प्रशंसा मतलब तारीफ करने की जो भावना विकसित करती है। कला और सांस्कृतिक विरासत का अध्ययन उन्हें एक दूसरे की सराहना करने और इनको समझने में सक्षम बना सकता है। पाठ्यक्रम का उद्देश्य शास्त्रीय और लोक दोनों स्तरों पर ललित कलाओं की एक विशेष विभिन्नता के बारे में जागरूकता और रुचि विकसित करना चाहिए, ताकि शिक्षित, लाभिक और कलाकार दोनों हो सके। कला जीवन के कई क्षेत्रों में उपयोग होती है। कला जो आम तौर पर समाज के सांस्कृतिक विचार, मूल्यों, चिंता को प्रतिबिंबित करने के लिए जानी जाती है। तो देखिए, जो कला क्या है कि कला मतलब कि जीवन के हर क्षेत्र में उपयोग की जाती है। जो कला को आमतौर पर हम जो सांस्कृतिक मूल्य विचार होते हैं उसको प्रतिबंधित करने के लिए भी जानी जाती है। सामाजिक समावेश, सहिष्णुता, सामुदायिक बंधन को बेहतर बनाने में प्रमुख भूमिका निभाती है। ये बच्चों को उनके शारीरिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास में मदद करता है। तो जो कला के द्वारा जो बच्चे होते हैं उनके शारीरिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक जो सामाजिक विकास होता है उनमें भी इनकी मदद की जाती है। मतलब कि जैसे कि आप कला को देख सकते हैं कि कला क्या होती है कि जैसे कि आप सभी का विकास करा जाता है, इसके द्वारा आपको कुछ लाभ भी होते हैं, आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती है, आपको जागरूकता पैदा की जाती है। तो ये सब होती है कला की अवधारणा शिक्षा के क्षेत्र में। अब देखिए, कला शिक्षा के कुछ व्यापक लक्ष्य और उद्देश्य कि मतलब इसके जो उद्देश्य और लक्ष्य क्या हो सकते हैं। तो ये पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट है आपका व्यापक स्वभाव और कौशल, विशेष रूप से रचनात्मक रूप से सोचने और संबंध बनाने की क्षमता को बढ़ावा देना। तो मतलब कि देखो, इसमें आपको ये होगा, आप सोचने की शक्ति आपकी बढ़ेगी। किसी के साथ भी आप संबंध बढ़ाना चाहते हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा ही हेल्प मिलेगी। सेकंड पॉइंट है युवाओं में सौंदर्य संबंधित जागरूकता विकसित करना, जिससे उनके आसपास की दुनिया के सौंदर्य आयामों को पहचाना, उसे अपने सुंदर वातावरण को आकार देने की कला सीखना शामिल है। मतलब कि जो युवा लोग होते हैं उनमें ये होती है, जागरूकता पैदा होती है किसके अकॉर्डिंग? सौंदर्य को पहचानने के अकॉर्डिंग, विकसित करने के अकॉर्डिंग कि मतलब आसपास की दुनिया में कौन सुंदर है, कैसे वो अपना विकास कर रहा है, कैसा आकार दे रहा है, कैसे वातावरण सुंदर है, उन सबको पहचान सकते हैं और सीख सकते हैं। जो इसका थर्ड पॉइंट है, हमारे जीवन, सांस्कृतिक, इतिहास और राजनीति के बारे में दुनिया को समझने के तरीके प्रदान करना कि मतलब कि जो भी हमारे जीवन में चलता है, संस्कृति, इतिहास, राजनीति, उन सभी के बारे में आपको समझने, सोचने और जीवन में आपको काफ़ी चीज़ें प्रदान की जाएगी उस तरीके, ताकि कला को पूछताछ, संश्लेषण और प्रतिबंध के लिए उपकरण के रूप में उपयोग किया जा सके। मतलब जो कला को पूछताछ के अकॉर्डिंग भी उपयोग में लाया जा सकता है, इसका मतलब है। फोर पॉइंट है
छात्रों को समुदाय, नागरिक और सामाजिक मुद्दों से जुड़ने में मदद करने के लिए, जिससे व्यक्तिगत विकास हो और उनके जीवन के अंतर्संबंध को पहचाना सके। तो मतलब कि जो छात्र होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, वो समुदाय के साथ जुड़ सके, नागरिक और सामाजिक जो मुद्दे होते हैं, जो जीवन होते हैं, उनके बारे में वो जान सके, उनकी मदद कर सके और अपने व्यक्तिगत विकास भी कर सके और एक दूसरे से संबंध बना सके जीवन के अकॉर्डिंग। 5 पॉइंट, कला के द्वारा आत्म अभिव्यक्ति के लिए एक स्थान प्रदान करना, आत्म खोज में रहने, अपने स्वयं के जीवन का निरूपण तथा स्वरूप प्रदान करना। मतलब कि कला के द्वारा ये भी होगा, आपकी जो आत्म अभिव्यक्ति होती है उसको भी बढ़ावा मिलता रहता है। आप अपने आत्म खोज सकते हैं और अपने स्वयं के जीवन के बारे में सोच सकते हैं, उसके स्वरूप प्रदान कर सकते हैं। 6 पॉइंट है, छात्राओं की कल्पना और आत्मसम्मान को विकसित करने से लेकर उनकी आत्म जागरूकता को प्रोत्साहित करने तक छात्राओं को विकसित करने में मदद करना। मतलब कि देखो, कला के द्वारा जो छात्र स्टूडेंट होते हैं, उनकी छात्रों की कल्पना, आत्मसम्मान, इन सभी का ही विकास होता है। वो समाज में जागरूकता के अकॉर्डिंग भी वो देख सकते हैं, अपना विकास कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट थे जो आप कह सकते हैं जो कला शिक्षा के क्षेत्र में जो उनके लक्ष्य और उद्देश्य है। अब देखिए, आपका पेपर में आ सकता है कला शिक्षा का महत्व पूछा जाए, प्रदर्शन और दृश्य। मतलब कि प्रदर्शन मतलब कैसे किया जा सकता है, दृश्य कैसे दिखाया जाता है, तो यही है इसका महत्व। तो देखिए, कला में शिक्षा समग्र कल्याण को बढ़ावा देती है, क्योंकि ये बच्चे की शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक और आध्यात्मिक जरूरतों को पूरा करके उनके व्यक्तित्व के सभी पहलुओं का समाजपूर्ण विकास सुनिश्चित करती है। तो मतलब जो कला क्या है, बच्चों की जितनी भी चीज़ें होती है ज़रूरत की, उनके कल्याण को बढ़ावा देती है, उनके सामाजिक के अकॉर्डिंग, भावनात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक, शारीरिक, इन सभी ज़रूरतों को उनको पूरा करती है, उनके पहलुओं को। ठीक है। प्रदर्शन और कला शिक्षा प्रदर्शन करने की कुछ आवश्यकता महत्व नीचे सूचीबद्ध है। तो मतलब कि जो भी इनकी चीज़ें के दृश्य और कला के माध्यम से, वो आपको यहाँ कुछ पॉइंट लिखे, इसे हम एक एक करके देखते हैं। जो इसका फर्स्ट पॉइंट है, सीखने की शैलियों और क्षमताओं की विभिन्नता तक पहुंच प्रदान करता है। कला के माध्यम से सीखना और कला को सीखने दोनों की अधिगम के वैकल्पिक तरीकों को बढ़ावा देता है। तो मतलब देखो, जो कला के माध्यम से ये हो सकता है कि आप कला को सीख सकते हैं, कैसे सीखा जाए उसके बारे में उनके तरीकों को बढ़ावा मिलता है, जिससे कला में छात्रों को वित्तीय और व्यक्तिगत तरीकों से प्रतिक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जबकि प्रदर्शन कला में जहां सहयोग और सामूहिक कार्य का प्रदर्शन किया जाता है, सामाजिक दृष्टिकोण, अधिगम के सहायक और समावेशी व्यवहार को प्रोत्साहित किया जाता है। तो मतलब कि देखो, दृश्य कला में ये होता है कि आपको दिखाया जाता है और सहयोग किया जाता है, मतलब जो सामूहिक कार्य में भी आपको प्रदर्शन किया जाता है। और जो सामाजिक दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग भी आप कह सकते हैं कि उसमें आपको सहायता मिलती है, समावेशी व्यवहार को प्रोत्साहित भी किया जाता है। सेकंड पॉइंट है सौंदर्यवादी स्वभाव विकसित करना। मतलब कि सौंदर्य को आपको अपने कैसे निखार सकते हैं, कैसे विकास कर सकते हैं। कलाओं को समझने और अभ्यास करने से युवा मन सौंदर्य शाखा के बारे में जागरूक हो जाता है, इसे अपने कार्यों में आत्मसात कर लेता है और इस प्रकार सौंदर्य संवेदनशीलता स्वभाव विकसित करने के लिए आसपास के जीवन से संबंध बनाने की कोशिश करता है। तो जो युवा लोग होते हैं अपने सौंदर्य के अकॉर्डिंग जागरूक हो जाते हैं, तो वो आसपास के लोगों के साथ अपने संबंध बनाते हैं और उसे अच्छी तरह से निखारने की कोशिश करते हैं अपने सौंदर्य को। थर्ड पॉइंट है सांस्कृतिक प्रदर्शन को बढ़ावा देता है। कला संस्कृति को दर्शाती है। विभिन्न कला रूप विभिन्न लोग, स्थान और संदर्भों की संस्कृति का झरोखा है। कला के संपन्न में आने से उन्हें कला रूपों के माध्यम से जीवन और संस्कृति के विभिन्न चित्रमाला का अनुभव करने में मदद मिलती है। तो मतलब कि जो कला के द्वारा आप जो सांस्कृतिक प्रदर्शन होती है उनको बढ़ावा भी दिया जाता है और उसमें उसके कला और के सांस्कृतिक संबंध में आने के कला के रूपों के माध्यम से जीवन और संस्कृति दोनों की में विभिन्नता आती है और आपको जो चित्रमाला के अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं अनुभव करने में भी आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। इसका 4 पॉइंट है जो मूल्यों को साझा करने और विभिन्नता की सराहना करने को प्रोत्साहित करता है। कला संस्कृति को समझने और साझा करने को बढ़ावा देती है। तो कला के द्वारा क्या होता है कि आप संस्कृति को समझ भी सकते हो, उसको साझा भी कर सकते हैं एक दूसरे को, इसके लिए आपको वो बढ़ावा भी दिया जाता है। सामुदायिक की परंपरा, मूल्य, विश्वास प्रणालियों को जो आमतौर पर कला के माध्यम से चरित्र की जाती है और समय और स्थान में साझा की जाती है। तो मतलब कि देखो, कला के साथ ये भी होता है कि जो सामुदायिक परंपरा, मूल्य, विश्वास होते हैं, आप एक दूसरे से साझा भी कर सकते हो समय स्थान के द्वारा।
साझा मूल्यों में हस्तांतर युवा के बीच विभिन्नता सांस्कृतिक और सहारण को बढ़ावा देती है। इनके द्वारा आपको सांस्कृतिक बढ़ावा भी मिलता है। जो इसका 5 पॉइंट है, सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देता है। कला दूसरों के बारे में जागरूकता बढ़ाती है और मतभेदों को सहन करती है और सामाजिक समावेश को सद्भाव पैदा करती है। तो मतलब कि जो कला द्वारा आप जागरूकता बढ़ती है, लोगों में मतभेद की जो सहन करती है, एक दूसरे के बारे में सोचते हैं और सामाजिक जो समावेश होते हैं उसको भी पैदा करती है। जो इसका 6 पॉइंट है, रचनात्मक सोच और समस्या समाधान कौशल विकसित करता है। सृजनात्मकता कला का प्रमुख तत्व होने के कारण बच्चों को अधिक रचनात्मक रूप से मुखर होने, सोचने और व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ये क्षमता युवाओं को नए दृष्टिकोण विकसित करने और रचनात्मक तरीकों में समस्या के समाधान को समझने में मदद करती है। तो देखो, कला के द्वारा ये आपको रचनात्मक सोच के द्वारा आप अपनी समस्या को समाधान को हल भी कर सकते हो, समझ भी सकते हो और अपने आप को विकास भी कर सकते हो। और जो कला के द्वारा अपने सोच के बारे में वो विकसित किया जा सकता है, प्रोत्साहित भी मिलती है। जो 7 पॉइंट है, प्रभावी संचार विकसित करता है। कला संचार का एक तरीका है। विभिन्न माध्यमों, प्रदर्शन या अभिव्यक्तियों के दृश्य माध्यम के माध्यम से विचार, भावना और अवधारणाओं को व्यक्त करता है। कला केवल एक प्रभावी संचार दर्शकों को तक पहुंचता है और कला के उद्देश्यों को पूरा करता है, अन्यथा संदेश का गलत अर्थ निकाला जा सकता है। इस प्रकार प्रभावी संचार कला का एक महत्वपूर्ण घटक है। मतलब कि देखो, प्रभावी संचार के द्वारा किस सही तरीके से आपको हर चीज़ आपके सामने पहुँचाया जाए। अगर उसका गलत संदेश पहुँचाया जाएगा तो उसका गलत मतलब निकलेगा, जिसके कारण आपको नुकसान हो सकता है। तो इसलिए कहा जा रहा है जो इनकी कला के माध्यम से जो प्रदर्शन होते हैं, आपके दृश्य माध्यम विचार, भावना और अवधारणा को व्यक्त करता है अच्छे तरीके से। इसका 8 पॉइंट है, आत्म अनुशासन और आत्म मूल्यांकन को बढ़ावा देता है। यह सुनिश्चित करने के लिए आत्म अनुशासन की पर्याप्त मात्रा स्वयंपरी है कि कला का एक काम बनाने में किसी व्यक्ति के सभी सक्रियों को शामिल किया जाता है। व्यक्तिगत और समूह दोनों कार्यों में यह कला उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान किसी भी ताकत और कमजोरी के क्षेत्र को समझने में, स्वयं को प्रतिबंध करने और मूल्यांकन करने में मदद करता है। मतलब देखो, इसके द्वारा आपको आत्म अनुशासन और आत्म मूल्यांकन को भी बढ़ावा दिया जाएगा, क्योंकि आप हर चीज़ को अच्छे तरीके से देख के, समझ के, अपने अभिव्यक्ति के अकॉर्डिंग, समूह के अकॉर्डिंग कार्य करेंगे। उसके उत्पादन प्रक्रिया के दौरान उसकी ताकत और कमजोरी का पता भी लगा सकते हैं, उसको समझ भी सकते हैं। जो इसका 9 पॉइंट है, प्रेरणा और प्रतिबद्धता में सुधार। कला में विभिन्न आयाम और पहलू बच्चों को प्रेरित करते हो, सीखने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता में सुधार करते। कला के माध्यम से सीखने की अवधारणा और विषयों को मनोरंजन और समझने में आसान बनाता है। मतलब कि देखो, कला के द्वारा ये होता है कि जो बच्चे होते हैं वो सीखने के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं, अपने सुधार कर सकते हैं अपनी कोई भी गलती को। उनकी अवधारणा के द्वारा उनको एंटरटेनमेंट, उनको खुशी मिलती है, उसको आसानी से समझ सकते हैं। 10 पॉइंट है, सामाजिक लोगों के कौशल को बढ़ाता है। मतलब कि देखो, थिएटर और समूह नृत्य जैसी कलाओं में टीम वर्क प्राथमिकता है, जहां अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए सामूहिक रूप से काम करना आवश्यक है। मतलब कि कोई भी थिएटर हो गया, कोई भी नृत्य हो गया, आपको पता है एक व्यक्ति नहीं करता। डांस में ही काफ़ी सारे लोग एक साथ डांस करते हैं, तो सामूहिक रूप से उनके परिणाम अच्छे आने चाहिए, क्योंकि सभी को अच्छे तरह से आएगा जब ही। सामाजिक कौशल एक सामान्य लक्ष्य तक पहुंचने के लिए इसे प्रभावी और कुशल तरीके से संभव बनाते हैं, और इसलिए कला बच्चों के सामाजिक कौशल को बढ़ाने में मदद करती है। तो जो समाज के अकॉर्डिंग, उनके लक्ष्य के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो कला है क्या करती है, समाज में जो सामाजिक कौशल को बढ़ाने में मदद करती है बच्चों में। जो इसके 11 पॉइंट है, स्वास्थ्य आत्म छवि की परियोजनाएं। गतिज कलाओं का अभ्यास करने से एक फिट शरीर में एक फिट दिमाग सुनिश्चित होता है। रंगमंच और नृत्य जैसी कलाओं में बच्चों को पूर्ण अभ्यास और प्रदर्शन के दौरान शारीरिक दिनचर्या और आत्म में शामिल किया जाता है, जिससे एक स्वस्थ आत्म छवि बनाए रखने में सक्षम होता है। मतलब यहाँ कहा जा रहा है कि जो कला के द्वारा आपके जो आप कोई भी कार्यक्रम करते हैं शरीर के अकॉर्डिंग, दिमाग के अकॉर्डिंग, उससे आपको ये सुनिश्चित होता है कि आप रंगमंच, नाटक, नृत्य करते, अभ्यास करते, तो बच्चों के दौरान उनके जो स्वास्थ्य में, उसके शारीरिक दिनचर्या की आत्मा में वो सब शामिल किए जाते हैं, जिसके कारण आपके जो आत्म की जो छवि होती है आत्मा की, वो एक अच्छी तरह से काम करता है, स्वस्थ रहता है। 12 पॉइंट है, परियोजना व्यक्तित्व, आत्म पहचान और स्वतंत्र अभिव्यक्ति। कला और जो रचनात्मक और व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए बहुत अधिक गुंजाइश देती है। युवा मन को अपनी कलात्मक क्षमताओं को
विशेषता दिखाने के लिए प्रेरित करती है और बाकी के बीच अपनी शैली के लिए जगह बनाती है। यह रवैया और अभ्यास उनके दृष्टिकोण, मौलिकता के नवीनतम लाने में मदद करता है और कभी कभी दूसरों के अनुसरण के लिए एक उदाहरण भी स्थापित करता है। तो देखो, जो कला के द्वारा ये भी बताया जाता है, जो आप अपनी आत्म पहचान कर सकते हैं, स्वतंत्र कर सकते हैं, अभी व्यक्ति की पहचान होती है। इसके द्वारा आपके जो कौशल का भी विकास होता है, आपके दृष्टिकोण का भी विकास किया जाता है, उसमें आपको मदद मिलती है। तो गाइज फाइनली यहाँ पर ये क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट हो चुके हैं, जो हमने आपको बता दिया। इसमें टोटल हमने इससे पहले की क्लासेस या थर्ड के अकॉर्डिंग हमने 2 क्वेश्चन करा चुके हैं। अब आपकी जो क्लासेस नेक्स्ट आएगी उसमें आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर करा देंगे। तो ऐसे एक एक करके सभी क्वेश्चन का आंसर हम करा देंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से कीजिएगा, एंड इसके आगे की नेक्स्ट क्वेश्चन की वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, क्वेश्चन विद आंसर आप एक्सप्लेन कर देंगे। और अगर किसी भी स्टूडेंट को इस PDF को परचेज करना है तो व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर की PDF पे। तो वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।